पर उपकार वल हो, पर उपकार वल सदा ही दयाल है, पर उपकार वल सदा ही दयाल है। अमृत सार जेड़ा, अमृत सार जेड़ा नगर वसाया तुसा, दुनिया दे नक्शे ते हो, दुनिया दे नक्शे ते उच्ची निशान है, दुनिया दे नक्शे ते उच्ची निशान है। चल के जो दारे तेरे हो, चल के जो दारे तेरे औदाए निशान है, चल के जो दारे तेरे औदाए निशान है, चल के जो दारे तेरे औदाए निशान है। हो हम अवगुण परे एक गुण नहीं, अमृत छाड़ बिखै बिख खाई, माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत तेह मलंग जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास राखो सरनाई। मेरे है अवगुण तो गुण सागर जाडर सानत ओट त्योहारी। गुरगद्दी ते विराजमान गरीबनवाज भगत वशल कृपा निदान, दयालु कृपालु वे परवाह बेमोहताज, नमाणिया दे मान सतगुरु नताणिया दे तान, न्योटिया दी ओट न्यासरिया दे आसरे। भगत वशल राजान राज भान भान देवान देव उपमा महान सतगुरु साहिब जुगो जुग अटल धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर सज बैठे जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु प्यारे खालसा जी। आओ सब तो पहला हाजरियां सतगुरु जियां दे पावन मुबारक चरणां दे विच लाउणियां करिए। जितनी संगत बैठी आए कोई रसना बांझी ना रहे, आगे आवत सेग जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे। एक और आनंदपुर साहिब दी धरती ते भाई मनी सिंह जी पुछना करदे कलगियां वाले दे कोलों, साहिबा
आ खालसा साजने तो पहला ते सारे सतकरतार कहंदे सी कि फतेह बुलाउणी लाजमी हो गई। सतगुरु आंदे बिल्कुल। हुण भाई साहब जी पुछना करते सतगुरु कृपा करके दसो जेड़ा ते गज के फतेह बुलाउंदा ओदे वल आप जियां दी किहो जी दृष्टि, किन्नियां को खुशियां उस प्यारे दी झोली विच पाउंदे हो। ते मेरा कलगीआं वाला मुखार बन चो कहंदा भाई सिंगा जेड़ा ते फतेह गज के बुलाउंदा है ना ओ मेरे मुखड़े ते दीदार कर सकदा है, ओ मेरे दर्शन करेगा। वाह साहब फतेह दे विच इन्नियां खुशियां ते जे सतगुरु कोई थोड़ा जा ढिला पैरा रखे महाराज कहंदे ओदे वल सजा मोढा ते गुरु दा मोढा मिल जाना भी किते छोटी जी खेड़ नहीं। आओ पूछिए बाबे मक्खन शाह लुबाने दे कोलों जेड़ा कूक कूक के कहंदा ओ दुनिया दे लोगो जे धन गुरु तेग बहादुर जी महाराज सच्चे सतगुरु जीआं दा मेरे डुबदे बेड़े नु मोढा ना लगदा मक्खन ने डुब के मर जाना सी। अज किन्ने जानना सी कि गुरु लादोरे वाला बाबा मक्खन शाह लुबाना होया कौन है। हुण पुछया सतगुरु जे कोई बिल्कुल ही धीरे जे आहिस्ता आहिस्ता जवाब देवे महाराज कहंदे खुशियां बदलणगियां नहीं घटणगियां ओदे वल खब्बा मोढा ते सतगुरु और इंज दसो जेड़ा कवाया भी कूंदा नहीं फतेह दा जवाब ही नहीं दिंदा ते मेरे सतगुरु जी कहंदे ने सिंघा ओदे वल फिर गुरु गोबिंद सिंह दा ना सज्जा मोढा ते ना खब्बा मोढा। फिर सतगुरु जी महाराज कहंदे ओदे वल गुरु दी पिठ हुंदी है। ते आओ प्रेम वालियो हाजरियां सतगुरु दे चरणां विच लगवाइए। नैन समाने नैन में बैन समाने सिंह समाने गुरु में पाए आन के झुकाओ जी शीश आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु पातशाह जियां दी अपार बख्शिश अपार रहमत दा सदका आ पिन्नी पिन्नी रहण दे अंदर सतगुरु पातशाह जियां दी गोद दे अंदर सद करके गुर इतिहास गुर विचारां दी सांझ पाउणे दा सानू सबना नू सुभागा समा सुभागियां कड़ियां नसीब होईयां। जद ना को समा जथे दे पासे विचारां दी सांझ दे नाल जुड़ने दा यतन करिए। साडे तो पहला कौम दे आलम फाजिल विद्वान जन जिन्हां ने आप संगतां दे नाल साहिब चौथे गुरु नानक धन गुरु रामदास जी महाराज सच्चे सतगुरु जीआं दे पावन जीवन दे विचों इतिहास दीआं विचारां दी सांझ रखी। आ ध्यान दिओ परिवारां वाले बैठे हो धन ने मेरे सतगुरु जी गुरु रामदास जी महाराज सोढ़ी सुल्तान जी 6-7 साल दी उम्र सी जदों माता ते पिता जी दोनों अकाल चलाना कर गए। लाहौर दियां औरतां मेरे सतगुरु जी नूं प्रेम ना दे सकियां। औरतां ने मेड़े मारने जेठिया तू यतीम हो गया तू मारे कर्मा वाला तेरा परेशाना भी किते साडे बच्चियां ते ना पै जावे। ओ जेठिया तुहानू रहण नूं चंगी छत नहीं मिलनी चंगा खाण नूं नहीं मिलना चंगा पहनण नूं नहीं मिलना किथे जाओगे तुहाडे ते विआह भी नहीं होने। ते प्यारियो इतिहासकारां ने गवाही दिती है जिस उम्र दे विच बच्चा ए नहीं जानदा कि मेरा मां बाप कमाउंदा किवें सानू चंगा खाण नूं मिल रिहा चंगा पहनण नूं मिल रिहा ए किस तरह मिल रिहा। उस उम्र दे विच मेरे चौथे गुरु नानक ने सीस उपर घुंगड़ियां वाली छाबड़ी रख के गली गली होके लाई। कदे लाहौर दी धरती ते जन्म नानी बासरके दी धरती ते लेके आई इथे नानी ने घुंगड़ियां वाल के देनियां मेरे साहब ने बासरके दियां धरतियां विच भी होके लाउणे गली गली जाके के घुंगड़ियां ले लवो ते देर रात नूं वापस घर आउणा बैराग करना हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। पर जदों गोइंदवाल साहब दी धरती ते तीजे गुरु नानक धन गुरु अमरदास नाल मिलाप होया ना ओही मेरा सतगुरु कहंदा गुरु सतगुरु संग कीरे हम थापे। देखो कितनियां बख्शिशां मिलदियां जिस गुरु नानक दे घर दे विचों। कवि ने बहुत कमाल दा किया आंदा गुरु नानक दा घर है दुखियां दा आशीआना मेरा मुहब्बतां दा भरिया खजाना मिलदा है मान इथे नीवें ते नमाणियां नूं झुकना है पैंदा इथे राजे ते राणियां नूं नागां दी आत्मा नूं मिलदा सरूर इथे कालख दिलां दी धोवे नानक दा नूर इथे अज जाइए अमृतसर साहिब दी धरती ते
जिस जेठे नूं लाहौर औरतां जतीम कहंदियां सी, अज उसे जेठे दा सुनहरी दरबार जिथे आके रोजाना लखां जतीम अपने ढिड भरदे ने। जदे घर दे चार दरवाजे, जैनी आवे, बोधी आवे, ईसाई आवे, सिख आवे, मुसलमान आवे, सब दा सत्कार कीता जांदा है। ते जड़ियां औरतां ने कदे आखिया सी ना जेठिया तेरा ब्याह नहीं होना, सच करके जानियो इतिहास गवाही दिंदा है। अज उसे गुरु रामदास दियां उच्चारण कीतियां चार नामां तो बिना किसी सिख दा ब्याह नहीं होंदा। एक बार सतगुरु दे चरणां दा ध्यान करके गज के आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। ते प्यारियो ऐसे बापू दे घर दे उपर कुल 11 हमले होए। पहले 2 हमले विदेशी हमलावरां दे वल्लों कीते गए। ते प्यारे खालसा जी, सतगुरु धन गुरु रामदास जी महाराज सच्चे सतगुरु जियां दे घर दे उपर 4 बार अहमद शाह अब्दाली दियां फौजां ने हमला कीता। 3 बार जकरिया खान वालों कीता गया। आ 1955 दा जिक्र करदे हां, बहुते घट लोग जानदे होणगे नेहरू ते गांधी वर्गियां वालों करवाया गया। ते प्यारियो फिर असि 11वां हमला ते जानदे हां ना, जून 1984 नूं साडी नस्ल नूं खत्म करन दे वास्ते आ भारती सरकार दे वल्लों, सेंटर सरकार दे वल्लों तोपां ते टैंक साडे तख्त दे अंदर वार के ढह ढेरी कीते गए। इतिहास नूं पढ़िए। आ दमदमी टकसाल जिहड़ी अजे भी सरकारां दी अखां दे विच रड़कदी है ना, ये दमदमी टकसाल दे पहले मुखी बुढ़ा जरनैल धन धन बाबा दीप सिंह साहब जी, इन्हां दे इतिहास नूं पढ़ के देखो। इतिहासकारां ने कहा कि बाबा दीप सिंह वर्गा रागी कोई नहीं, ते बाबा दीप सिंह वर्गा ढाडी भी कोई नहीं, ते बाबा दीप सिंह वर्गा लखारी भी कोई नहीं, विद्वान भी कोई नहीं। 4 स्वरूप आद महाराज जियां दे अपने हथी लिखे, एक अरबी भाषा विच लिख के अरब कंट्री विच भेज दिता। आंदे अरब विच वसन वालियो पढ़ लो, तुहाडा भी भला होएगा। गुरु नानक दी बाणी तुहानू भी सेहत दिंदी है। अज असी सारे जानते हैं कि बाबा दीप सिंह साहब जियां दे कोल 18 शेर दा खंडा सी, पर घट जानते होणगे कि खंडा चुकण दी शक्ति कित्थों आई। भगती विचों शक्ति पैदा होती है। इबादत कर, इबादत करन दे नाल गल बनदी है, किसे दी अज बनदी है ते किसे दी कल बनदी है। बचपन तो ही घोड़ सवारी, नेचे बाजी ते शस्त्र विद्या दा अभ्यास करन दा शौक रखन वाले बाबा दीप सिंह साहब 18 साल दी उम्र सी जदों माता पिता जियां दे नाल आनंदपुर साहब दी धरती ते सेवा करन वास्ते आए। इत्थे मेरे कलगियां वाले महबूब ने नगुरे पुणे दी झूठ ला के सारे परिवार नूं खंडे बाटे दी पौल दिती ते बाबा दीप सिंह साहब इन्हां दा नाम दीपे तो दीप सिंह रख दिता। समा पिया, माता पिता जी वापस अपने नगर नूं चले गए, पर बाबा दीप सिंह जी आनंदपुर साहब दी धरती ते रह के संगत दी सेवा करदे। कदे लंगरां दे विच प्रशादे दी, कदे झूठे बर्तन मांजने। एक दिन सतगुरु जी दरबारां दी समाप्ति तो बाहर आए, की वेखदे आए कि बाबा दीप सिंह जियां दे हत्थ दे विच राख है ते इक्को मट हत्थ च बड़ियां नूं वार-वार मांजी जा रहे। जे सतगुरु पिता जी पछां खलो के सारा कुछ वेख रहे। कुछ समां होया महाराज वेखी जांदे कि दीप सिंह इक्को बाटे नूं वार-वार मांजी जा रहा। महाराज कहंदे दीप सिंह जी बाटा मांज रहे हो? ते बाबा जी एकदम उठे, हाथ जोड़ के माफी मंगी। सरदार मैनू पता नहीं लग्या आप जी कदों आए ते मैं तुहाडे सत्कार दे विच उठ नहीं सकिया। महाराज कहंदे दीप सिंघा पहला ते इंज दसना करके तेरे हाथ दे विच रख तू इक्को बाटे नूं वार-वार मांजी जा रहा, ए बाटा क्यों मांज रहे हैं? सतगुरु दीप सिंह ते बाटा मांज नहीं रहा। महाराज कहंदे किवें? आ बाटा है राख है ते तू किस तरह कह रहा दीप सिंह कि मैं बाटा नहीं मांज रहा? नहीं सतगुरु, ए दीप सिंह बाटा नहीं है, अपने मन नूं मांज रहा। सतगुरु कहंदे किवें पता लगेगा कि दीप सिंह अपने मन नूं मांज रहा? सतगुरु जदों इस बाटे नूं मैं वार-वार मांजदा इहदे विचों मैनूं मेरा मुंह दिखदा ते कलगियां वालिया जदन एदे विचों मैनूं तेरा मुख नजर आउण लगेगा, उस दिन दीप सिंह समझ लवेगा कि मैं अपने मन नूं पूरी तरह मांज लिया। ये सारा कुछ सेवा दे विचों प्राप्त हुंदा है। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी ने बाबा दीप सिंह साहब जियां दा शीश अपने मोढे ते रख के घुट के गल वकड़ी विच लै के बड़ियां खुशियां दित्तियां। एक दिन सतगुरु जी दे कोल संगत दे विच बाबा जी बैठे है। महाराज आंदे दीप सिंह जी
तुहाडी सेवा प्रवान हो गई। हुण किते जाके भी गुरु गुरु जपो, नाले अपने नगर पावंड विखे चलो, उत्थे जाके सिख संगतां नूं नाम बाणी दे नाल जोड़ देवो। सतबचन महाराज जदों बाबा जी तुरन लगे, महाराज कहंदे जिन्ना चिर तिकर असीं तुहानूं वापस सदा नहीं घलावांगे कोल आउण वास्ते, उन्ना चिर वापस नहीं आउणा। बाबा जी अपने नगर गए, रोजाना सिख संगतां नूं नाम बाणी दे नाल जोड़ना, कलगियां वाले सतगुरु जियां नूं याद करना, भाणे दे विच हर दिन नूं लगाउणा। ते इधर मेरे कलगीधर पिता महाराज जियां ने ओ आनंदपुर दी धरती जिहड़ियां साडीआं शानां दे वास्ते जिहनूं शृंगारिया सी, जिथे खालसा भी सड़िया, जिथे 5 किले बनाए, सब तो उच्ची जगह ते किला आनंदगढ़ उसारिया। ते समा आउण ते साडीआं खुशियां खातर कलगियां वाले ने हसदी वसदी आनंदां दी पुरी नूं फतेह बुला दित्ती। इतिहास जर्रा जर्रा गवाही भरदा है। जदों कलगियां वाला आनंदपुर दी धरती नूं फतेह बुलाउंदा, आनंदपुर दी धरती गुरला उठी। क्यों जी कितवल जा रहे हो? सेबा होया की कसूर कम मुखड़ा छुपा रहे हो। ते मेरा सतगुरु कहंदा है आनंदपुरीए तेरा कोई भी कसूर नहीं, पर साडा हुण इत्थे बसना खुदा नूं मंजूर नहीं। आनंदपुरी नूं छड्डिया, सरसा दे कंडे ते कमसान जो होया, चमकौड़ दा सट्टा वरतिया, और चमकौड़ दी कच्ची गड़ी जिथे कलगियां वाले ने बड़े फरजंदां दे सिर गोद विच रख के आखिया, वाह खुदा कल 4 थे अब 2 हैं, कल को जे भी ना होंगे मैं शुक्र करूंगा। कल को जे भी ना होंगे मैं शुक्र करूंगा। कल को जाऊंगा जहां से शुरू होके तेरे दर तेरी अमानत अदा करूंगा। ऐ खुदा फिर भी तेरा शुक्र करूंगा। अब पुत्रां वाले बैठे हो, 10 महीने हो गए सेंटर सरकार दे नाल जंग लगी ने। है कोई दुनिया ते इहो जिहा पिता जड़ा पुੱਤ दा सिर गोद विच रख के आखे कि सोनिया तू कलू देश दी खातर कुर्बान होना ते मैं हस के तोरांगा? नहीं। इस संघर्ष नूं चलदियां जिन्हां मावां दे पुੱਤ भैणां ते वीर सुहागणां दे सुहाग इस दुनिया तो गए ना, और मावां रो रो अनियां हो गईयां, झलियां हो गईयां। पर तन ने मेरे कलगीधर पातशाह महाराज एवें नहीं कवि ने कहा कि नीहां दे विच खून डोल के पुत्तां दा आ विच खाल से रंग भर दिता। कई रुता दा ऐसा बीज बीज गया शायद होर कोई नहीं हो सकदा। ते मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा। जे ना माता जनिया लाल महान चौं लालां दा जोड़ा जोड़ा ना कुर्बान हुंदा। शर्म दलेर जो दाग गुलामी वाले कौन सी हो सकदा। ते मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा। पीड़ पुत्तां दी विच जिगरे कोई विरला ही लको सकदा। मां गुजरी नी तेरे चन वर्गा चन होर कोई नहीं हो सकदा। जे माछी वाड़े दे जंगलां च कंडियां दी सेज लाई, ओ कंडियां दी सेज ते सौ के भी कलगियां वाला कहंदा पंथ वसे मैं उजड़ा मन चाओ कनेरा कनेरा। खदराने दी ढाब ते मां सिगुणा दी टुटी भी गंढी। आखिया सतगुरां ने मां सिगा तुसी आनंदपुर तो मेरा साथ छड़ के आए, मैं आनंदपुरी नूं छड़ दिता। किन्ना खजाना सरसा दी भेड़ चढ़िया, परिवार विछोड़ा पिया जोड़ा एक पासे जोड़ा एक पासे ते जोड़ा एक पासे। कोल कुछ भी नहीं रखिया, पर जेड़ा वदावा तुसी लेके दे के आए सी ना, अजे तिकर कमर कसे विच साम के रखिया। मां सिंगा तुसी ते कह दिता सी गुरु गोबिंद सिंह साडा गुरु नहीं ते असी ओदे सिंह नहीं, पर पुत्रो गोबिंद सिंह ने ए नहीं सी किया कि तुसी मेरे पुੱਤ नहीं। एवें नहीं इतिहास गवाही दिंदा कि कलगियां वाले ने पुत्रां नालों वध के प्रेम खालसे नूं कीता। अज असी भी गुरु नूं बदावा लेके दे के बैठे हां। मेरे वर्गे सुखां वेले भी बाणी नहीं पढ़दे। अज शीशे च मुख तक के वेखीए कि असी कलगियां वाले पातशाह दे धीआं पुत्र खवाउण दे हकदार हां जां नहीं। पर मेरा सतगुरु अजे भी बावां खिलार के खलोता है। सिखा एक कदम मेरे वल पुटेगा, मैं करोड़ा कदम अगों लैण वास्ते तैनूं आवांगा। भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु करतार करतार। हुण मेरे पंथ दा मालक सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज साबो की तलवंडी दी धरती ते आए। इथे कमर कसा खोलिया दम लिया, इथे सतगुरु जियां दे लगे ने दरबार ते कुछ सिंघां ने आके बेनती कीती सतगुरु समा सी। जदों आप जी ने आख्या सिंघो जदों समा वेला होया
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਘਰ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਾਓ ਪਾਵਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਤਕ ਰੱਖਦੇ ਨਾ, ਰੋ ਰੋ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਦੇ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਆਂਦਾ ਦੀਪ ਸਿਆ ਇਤਨਾ ਬਰਾਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਂਗ ਖੰਡੇ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, मैं भी शहादत दा जाम पींदा, मैनू शहादत दे जाम तो क्यों वादा रखिया है? मेरा भी जी करदा सी खंडे खड़काउंदा। महाराज कहंदे क्यों दीप सिया हुण खंडे नहीं खड़कणगे, एहो जिहा खंडा खड़कू तेरा कि तेरे खड़के होए खंडे दियां गल्लां घर दे विच होणगीआं। सतगुरु आंदे जाओ धीर मलियां दे कोलों गुरबाणी दे स्वरूप लेके आओ, जे प्यार नाल देणगे तां ठीक है, नहीं तां चुप करके वापस आ जाओ। सत बचन महाराज हुण धीर मलियां कोल गए, अगों धीर मलियां पुछया कि गुरु गोबिंद सिंह दी जोत किना दी है? बाबा जी आंदे गुरु नानक साहब दी। कहंदे पर आप क्यों नहीं ग्रंथ तैयार कर लैंदे, साडे वल की वेखदे हो? बाबा जी आंदे दसदा दिंदे, पर सतगुरु जी दा हुक्म है कहना कुछ नहीं। आगे वापस महाराज पातशाह दियां दे कोल सारा कुछ महाराज नूं दसिया। सतगुरु कहंदे घबराउण दी कोई लोड़ नहीं। हुण इत्थे जिन्हां दे मन दे अंदर शंका है ना कि श्री दसम महाराज जियां दी बाणी कोई नहीं, कि कलगीਆਂ वाले ने कोई बाणी उच्चारनी नहीं कीती, इत्थे हुण ध्यान दिओ। जिस समय दमदमा साहिब दी धरती ते आद महाराज जियां दा स्वरूप तैयार होया, एक ओंकार तो ले करके 18 10 20 तक कलगीਆਂ वाले ने अपने मुखार बिंद दे विचों बाणी उच्चारण कीती है। ते भाई मनी सिंह साहब ने गुरबाणी नूं लिखिया ते बाबा दीप सिंह जी नाल सहायक सन। हुण सतगुरु रोज रोज गुरबाणी सुणाउंदे, नाल नाल अर्थ भी सुणाउंदे। अज इतिहास कर कहंदे गुरबाणी लिखाउंदियां लिखाउंदियां पंक्ति आई जो आद महाराज जियां दे अंदर 1411 अंक ते सुशोभित है, जो तो प्रेम खिलन का चा सिर पर तली गली ते बाबा दीप सिंह जी कहंदे सतगुरु कोई सीस गली ते धर के भी आ सकदा है। ते मेरे महाराज जी बाबा जी वाल वार वार वेखी जांदे, आंदे दीप सिया सच दसा ना एक दिन तू सीस तली ते धर के जरूर आवेगा। बड़ी बख्शिश कर दी कलगीਆਂ वाले ने। हुण आद महाराज जियां दे पावन स्वरूप नूं तैयार करके इस दा प्रकाश दमदमा साहिब दी धरती ते कीता। सेवा बाबा जी नूं संभ के आप कलगीधर पातशाह महाराज वाचे ने दखन नंदेड़ दी धरती वल नूं ते इधर समा पिया ते अहमद शाह अब्दाली हिंदुस्तान दे ऊपर 3 हमले कर चुके हैं ते चौथी बार बादशाह आलमगीर सानी दा बुलाया। एक कंधार तो रवाना होया, दरिया अटक पार करके लाहौर पुजा, लाहौर तो दरिया सतलुज पार करके दिल्ली पुजा। इन्हें इथों दे मारिया लताड़िया घड़ीसिया तन दौलत इकट्ठी करके दिल्लियों वापस मुड़िया। हुण खालसा भी मगर लग गया, रातां नूं छापा मार के एदा माल खोलिया ते बहु बेटियां नूं भी छड़ा लियांदा। हुण अहमद शाह अब्दाली सिखां तो तंग आके पुछदा आंदा कौन ने जिन्हां ने मैनूं लुटिया? एदा सुइया दसदा है कहंदा गुरु गोबिंद सिंह दा खालसा इन्हां नूं अमृतसर दे सरोवर दे विचों शक्ति मिलदी है। अमृतसर दे सरोवर दे विच चुप्पा ला के कहंदा ते मुर्दे जिंदे हो जांदे आ। आंदा इन्हां दे बड़ बड़ेरियां नूं बड़ा तसीहा दित्ता गया, पर कहंदा इन्नी ढीठ कौम है अजे भी इको गल कहंदे ने राज करेगा खालसा। कहंदा जनाब ए साडे वर्गियां नूं कच्चे पीले दबड़ू घुसड़ू आंदे आ। कहंदा फिर अपने आप नूं की कहंदे आ? आंदा अपने आप नूं कहंदे ने खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगटियो खालसा परमात्मा की फौज। ए सुन के अग इन्हें साडा खुराक खुद मटाउण वास्ते अपने पुत्र तैमूर शाह अते सेनापति जहान खान नूं दरबार साहिब दी बेदबी करने वास्ते कर दिता। जहान खान ने घोड़ियां दी लित दे नाल ओ पावन सरोवर जिथे अज हर सिख चुब्बा ला के कहंदा है रामदास सरोवर नहाते सब उतरे पाप कमाते, ओ घोड़ियां दी लित दे नाल सरोवर पूरना शुरू कर दिता। साडे दरबार दी बेदबी हुंदी अखी कौन वेंदा?
ए गुरु दा सिंह भाग सिंह जदों बेदवी वेखी ना आ जड़ी गंदरे दे नाल 3 फुट दी तेग सी योधे ने धूक के सर करदी कदी म्यान चो बाहर ते मगरों आगे के सियाणे ने बाह फड़ी कहंदा भागसिया कल्ला ही है किन्या नु मारेगा एक नु मारेगा दो नु मारेगा अंत आप मर जाएगा जा जाके दस मालवे दी धरती ते जिथे बैठा पंथ दा बुढ़ा जरनैल बाबा दीप सिंह साहब लापी जोधा होया घोड़े दे पर सवार घोड़ा हमला करदा होया गल्ला दगड़ 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 करदा जा पहुंचा मालवे दी धरती ते लो जी इथे बुढ़ा जरनैल दा सजिया होया दरबार ते सिंह ने गल विच पल्ला पा के ताहा मार मार के गुरु करती बेअदबी दा हाल किस तरह सुनाया आओ जी बैत दे रूप दे विच जथे दे पासो है मिशन शहीदा दी दीप सिंह जी सड़े मिशन शहीदा दी दीप सिंह जी बैठे दंद में सी डेरा ला पाई बैठे दंद में सी डेरा ला पाई हो सड़े मिशन शहीदा दी दीप सिंह जी दीप सिंह जी दीप सिंह जी सड़े मिशन शहीदा दी दीप सिंह जी सड़े मिशन शहीदा दी दीप सिंह जी बैठे दंद में सी डेरा ला पाई बैठे दंद में सी डेरा ला पाई हो अमृत सर जो वर्तिदा कहर है सी अमृत सर जो वर्तिदा कहर है सी सुहे दसिया दारू जा पाई सुहे दसिया दारू जा पाई हो अमृत सर जो वर्तिदा कहर है सी अमृत सर जो वर्तिदा कहर है सी अमृत सर जो वर्तिदा सुहे दसिया दादू जा पाई सुहे दसिया दादू जा पाई हो पहरी फौज होर खा नाल लगे पहरी फौज होर खा नाल लगे रहा गुरादा तालपुरे वा पाई रहा गुरादा तालपुरे वा पाई हो फौज होर खा नाल लगे पहरी फौज होर खा नाल लगे पहरी फौज होर खा गुरादा तालपुरे वा पाई रहा गुरादा तालपुरे
जी दे नाते अमरा दी मैल लेंदी जी दे नाते अमरा दी मैल लेंदी ओदा रेह निशान मिटा पाई ओदा रेह निशान मिटा पाई हो नाते अमरा दी मैल लेंदी जी दे नाते अमरा दी मैल लेंदी जी दे नाते अमरा दी मैल लेंदी ओदा रेह निशान मिटा पाई ओदा रेह निशान मिटा पाई हो मंदर हर बसदा आप जिथे हर मंदर हर बसदा आप जिथे रहा उसका पाप कमा पाई रहा उसका पाप कमा पाई हो मंदर हर बसदा आप जिथे हर मंदर हर बसदा आप जिथे हर मंदर हर बसदा आप जिथे उसका पाप कमा पाई रहा उसका पाप कमा पाई हो जियो जिथे पहुंच सड़दे सीने हुण शीतल जिथे पहुंच सड़दे सीने हुण शीतल बाबा जुल्म दे दित्ते जा पाई बाबा जुल्म दे दित्ते जा पाई बाबा जुल्म दे दित्ते जा पाई हो ओ कहंदा सुन ला ਸਿੰਘਾ सूर्या तेरे हर मंदिर दा हाल जिथों तांगो बनते हंस सी ओ गया पूरिया ताल ताल जा अखी जाके तक ले जो तेरा तख्त अकाल तेरे घर नूं शेरा बबरा अज बैठे गिदड़ संभाल शस्त्र चक ले सूर्या ते बन जा वरीदा काल सिंह दसना करदा खालसा जी जिस सरोवर दा टप पंजवें पातशाह ने अपने हत्थे लाया जिथे बाबा बुढ़ा साहब जी वर्गे प्यारे सिर ते टोकरा रख के ढोंदे रहे ओ पावन सरोवर ते पवित्र हरमंदिर साहब दी बेअदबी अज पापी जहान खा कर रहे चलो इन्नियां करतूतां दा बदला लईए सुनदियां सार मिसल दे जथेदार बाबा दीप सिंह साहब जी रोह विच उठे हथ में लिया 18 सिर दा खंडा आंदे ਸਿੰਘੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ बैठे होइए आनंद विच ते उधर साडी ओ पावन स्थान पवित्र हरमंदिर दी बेअदबी करदा होवे पापी जहान खां ते बाबा जी आंदे लख लाणत दे साडे ते बाबा जी दसना करदे कहंदे ਸਿੰਘੋ गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दियां दा खालसा है आ सियाणियां नूं पुछिए ते सियाणे कहंदे आए कि जे जिंदगी चाहुंदे हो पहला मरन वास्ते तैयार होइए ते जे आजादी चाहुंदे हो पर कुर्बानी करन वास्ते कमर कसने पैणगे ते जे शांति चाहुंदे हो फिर जंग करनी पवेगी क्योंकि मौत विचों जिंदगी कुर्बानी विचों आजादी ते जंग विचों अमन पैदा हुंदा है याद रखियो आ खालसा ना जेड़ा प्रगटी परमात्मा दी मौज विच होया खालसा निमरतावान है पर कमजोर नहीं अणखीला है फुर्तीला है अणखीला है जोशीला है धक्केशाही अते जुल्म दा वैरी है पहला किसे नूं कहना कुछ नहीं फिर टलना नहीं अगे वधना ते पीछे हटना नहीं बाबा जी कहंदे ਸਿੰਘੋ
ਅਸੀਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਲੜਨ ਵਾਲੇ देश कौम ते धर्म दी शमा उत्ते असी वाज पतंगिया सड़न वाले सिंह डरदे नहीं कदे मौत कोलों हस हस के चरखड़ी चढ़न वाले असी जन्मे अखंडे दी धार विचों बदे फुलिया असी किरपाल दे नाल आ जेकर जीआंगे अणख दे नाल मरना पिया ते मरांगे शान दे नाल बाबा जीआं दे मुखार बिंद चों ए बचन सुन के योधियां दे माला वाले हाथ तलवारां दी मुठ्ठां नूं पै गए आ ध्यान दिओ सतगुरु धन गुरु नानक देव जी महाराज सच्चे सतगुरु जियां दे कोलों एक बार भाई मर्दाना जी ने पूछया कि बाबा नानका आ तेरे हाथ दे विच पकड़िया होया डंडा की कहना चाहुंदा है। जीवनी पढ़ी है ना गुरु नानक साहब दी जां सतगुरु दे स्वरूप दे दीदार करदे आ एक बाबे नानक दे हाथ दे विच किताब दा जिक्र आया ते एक डंडे दा आया ते भाई मर्दाना जी पुछदे सेबा आ तुहाडे हाथ दा पकड़िया होया डंडा की कहना चाहुंदा है ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे मर्दाना दी जल्द समा आवेगा ऐसे गुरु नानक दे हाथ दे डंडे ने एक दिन शमशीर दा रूप धारण कर लेना समा आया पंजवें गुरु नानक दी शहादत तो बाद धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज ने खंडे खड़काए ओही जोत दसवें जामे विच आई मरे बाजा वाले प्रीतम ने उन्हां दे हाथ दे विच भी तेग फड़ा दित्ती जेड़े कदे कहंदे सी काम हमारा तंगड़ी नंगी कर दे ना पकड़ी चिड़ी उड़े डर से मर जाऊं दुश्मन से कैसे पाऊं ते मेरा कलगियां वाला कहंदा आउरा ते गर्दना झुकावन वाले अज मैं तेरी अणख नूं मगरूर हुंदा वेखना ताकि तेरे निर्मल डोलियां विच हिम्मत दी कणी ते मैं तेरे हथों देश दा दुख दूर हुंदा वेखना बाल के ज्योति हनेरे विच दया अते धर्म दी तेरे मन मंदिर नूं नूरो दूर हुंदा वेखना चार दानी तेनू मंसूर दी सूली ते जेकर चढ़ जाएगा मरी धार ते सरदार बढ़ जाएगा तू किहो जिहां सरदारियां दित्तियां इन गरीब सिखन को दऊं मैं पातशाही और ये याद करे हमारी बुराई इन्हीं को सरदार बनाऊं चिड़ियों से मैं बात तड़ाऊं 1.25 लाख से एक लड़ाऊं तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं हुण योद्धा कीता कलगीधर पातशाह महाराज नूं याद इतिहास कर कहंदे है जिस समय बाबा जी ने मालवे दी धरती तो चाला पाउणा सी ना उस समय नाल 500 सिंघां दा जत्था सी कोई बहुती वड्डी गिणती नहीं सी ते बाबा जी ने अपने भतीजे सदा सिंह जी नूं दमदमा साहब दी सेवा सौंपी जदों एक काफला तुरन लग्या ना माਝੇ दी धरती दे वर नूं भाई सदा सिंह जी हथ जोड़ के कहंदे बाबा जी आ हुक्म दिओ जेड़े सिंह घरों घरी गए उन्हां नूं बुला लईए बाबा जी कहंदे उन्हां नूं बुलाउण दा समा नहीं उधर पापी साडे हरमंदर दी बेदबी कर रिहा जिवें पता लगेगा अपने आप वहीरा कत के पुट जाणगे बाबा जी फिर एक बेनती है ए प्रवान जरूर करियो बाबा जी आंदे दसो कोरे कागज दी हिक दे ऊपर 2 बोल लिख जावो ए परवाने जोधियां तक मैं आप कला देंगा बाबा जी ने लिया कागज ते कलम ते कागज दी हिक ते बोल की लिखे ने खालसा जी तगड़े हो लो वही राह कत के पुजो गुरु अर्जन देव जी महाराज जियां दे पावन चरणां दे विच तरन तारण साहब दी धरती ते ए पापी दियां करतूतां दा बदला लईए लावली मालवे दे पिंडां दे विच होंदियां माझे दी धरती ते आओ पहुंचे ने पंजवें गुरु नानक दे चरणां दे विच आ करके जदों बुढ़े जरनैल ने अकाली झंडे हेठ सिंघां दी गिणती कीती ना तकरीबन 10,000 सिंघां दा इकट्ठ हो गया ते अज दे समय नूं वेखिया जावे साडे कोल कौम दे आगू ही चंगे नहीं हर कोई चौधर दा भुखा कुर्सियां दा भुखा आ कौम ते विपता बनदी है आ 2 जानियां दा मुंह इधर नूं चुकिया हुंदा ते दोहां दा उधर नूं अही धरने भी आपो अपने बना के बैठ गए साडी ओदे नाल नहीं बनदी असीं ओदे नाल नहीं तुरना अज दे समय च हर एक बंदा चाहुंदा है कि झंडा मेरा होवे ते इत्थे पंथ इकट्ठा होवे पर उस समय तक एक निशान साहब दे हेठां 10,000 योद्धियां दा इकट्ठ होया युद्ध वाला दिन रखिया गया हुण आया युद्ध वाला दिन बाबा दीप सिंह जी ने अमृत सरोवर दे विच इशनान करके केसरी रंग दा शहीदी बाणा पहिनिया कसिया कमर कसा विच सजाए ने शस्त्र जदों शस्त्रां दी गल आउंदी फिर कलगीधर पातशाह महाराज दा ख्याल हुंदा है क्योंकि बाजां वाले सतगुरु कहंदे ने कहू किसी को राज ना दे हैं जो ले है निज बल से ले है शस्त्र के अधीन है
राज ते बाबा जी ने विच सजाए ने शस्त्र मोटे पालिया तीरां वाला पथा हाथ दे विच लैके खंडा सब तो बुरे आन पहुंचे ने शहीदां दे सरताज दे चरनां दे विच हुण तकियो मरण दा प्रण ते बहुते करदे है पर जिउण दा प्रण कोई विरला करदा है ते बाबा जी ने अरदासा की कीता है शहीदां दे सरताज तेरे चरनां दे विच खलो के मैं प्रण करदा है कि जद तੀਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟ नहीं ਦਿੰਦਾ तद तक ਜਿਉਂਦਾ रहांगा ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੋਣੀ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖਲੋ ਗਈ ਆਂਦੀ ਸਿੰਘਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ 84 ਮੇਰਾ ਖਾਜਾ ਹੈ ਖਾਜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੇ ਕਿ 84 ਤੇਰਾ ਖਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ 84 ਦੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਜੇ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਣ ਤੋੜ ਨਿਭਾਵਾਂਗਾ ਐਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਰ ਜਾਣੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਰ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਟਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਣ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਯੋਧਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਚੜਿਆ ਵੀਰ ਅਕਾਲੀ ਚੋਟਾ ਮਾਰ ਉਸ ਢਾਕ ਤੇ ਲਟਕਾਈ ਪੈਣ ਪੁੱਛੰਗ ਦੀ ਉਹਦੇ ਮੋਢੇ ਧਰੀ ਦੁਨਾਲੀ ਪੁੱਤਰੀ ਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਸੱਜੇ ਸੰਗ ਉਠਾਲੀ ਬਲਦੀ ਲਾਲ ਜਿਓ ਉਹਦੇ ਨੇਤਰ ਦੇਣ ਵਖਾਲੀ ਤਾਰੇ ਧੜਕਦੇ ਤੱਕ ਕੇ ਚੜਤ ਨਰਾਲੀ ਝੁਕਿਆ ਪਾਰ ਦੀ ਸਿਰ ਰੰਦਾ ਵਾਲੀ ਚੁੱਤ ਦਾ ਦੇਵਤਾ ਉਹਦੇ ਦਰ ਤੇ ਖੜੀ ਸਵਾਲੀ ਜਾਪੇ ਬਾਤ ਵੀ ਉਧਰ ਜਹਾਨ ਖੋ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਨਾਲੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਗੋਰਵਲ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲੀਕ ਖਿੱਚੀ ਹੈ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਾਵੇ ਉਹ ਬੋਲੇ ਅੱਗੋਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਜੋ ਸੂਰਾ ਆਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਤ ਕਬੂਲ ਹੈ ਨਾ ਦਿਲ ਦਲਾਵੇ ਪੁਰਚਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਨਾ ਕੰਡ ਵਿਖਾਵੇ ਮਾਰੇ ਤੇਗਾ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਖਾਵੇ ਉਹ ਲੀਕ ਖੇਡੇ ਖੂਨ ਦੀ ਸੀਤਲ ਰੰਗ ਲਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਜਾਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰੀ ਆ ਇੱਥੋਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮੜ ਜਾਓ ਜਿਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਰਨ ਜੇ ਘਰੇ ਛੱਡ ਕੇ ਲੀਕ ਪਾਰ ਕਰ ਜਾਵੋ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁੱਢਾ ਜਰਨਾਲ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਦੀ ਬੰਦਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਓ ਸੁਣ
दी गरज वांगू बाबा बोलदा, हाजी बाबा बोलदा, डोलिया दे विच ओदा खून खोलदा। ऐसे बोला बोल सूरवीर बाबे ने, सूरवीर बाबे ने, खंडे नाल खंडे नाल खिंचदी लकीर बाबे ने। वैरिया ना लड़ शहीदिया ने घोड़िया, लकीर बाबे ने, लकीर बाबे ने, खंडे नाल खंडे नाल खिंचदी लकीर बाबे ने। जोश विच आके सिंघां नूं वंगारदा, सिंघां नूं वंगारदा, पता लग जाऊ गुरा नाल प्यार दा। कटली ने आना शमशीर बाबे ने, शमशीर बाबे ने, खंडे नाल खंडे नाल खिंचदी लकीर बाबे ने। रसूलपुरी योधे आने शाला मारिया, हज शाला मारिया, दलेर कौर जथे ने सुनाइया सारिया। छड़ते जटारे सी अखीर बाबे ने, हाय अखीर बाबे ने, खंडे नाल खिंचदी लकीर बाबे ने, खंडे नाल खिंचदी लकीर बाबे ने, खंडे नाल खिंचदी लकीर बाबे ने। प्यारियों सारे दे सारे सिंह जकारे छड़ के लीक पार कर गए ते सामने गोड़वल दा मैदान जहान खा 4 गुना बद फौज लेके खालसे दे नाल भिड़न वास्ते तैयार खड़ा। इधर जोधे पहुंचे मैदान जंग दे अंदर, जथेदार दे मुख चों बोला सुनिया, ਸਿੰਘੋ हो जो तगड़ा एकदम बोल दियो हला लईए अपने हरमंदर दी बेदबी दा बदला। ते सब तो मूरे चक्करधारी सूरमा बलवंत सिंह ए जोधे ने चक्कर मार के रुस्तम खान नूं घोड़े तो थले ला लिया। नारी एदा भरा जबरदस्त का गलोता सी, कहंदा ओए ਸਿੰਘਾ दूरों सूरमियां नूं चक्कर नाल मारना बहादुरी नहीं, जे सूरमताई दा मान है ना तां तलवार संभाल के तैयार हो जा। अगो बलवंत सिंह गड्डिया, ओए असी खंडे दियां धारां चों जम्मे, असी पले तीरा तलवारां ते आरे दे तिखिया दंदियां ते रंबी दियां तिखियां धारां ने, असी पुरचा
कट्टे हाँ सिखी दे काल करारे ते मजलूमां दी राखी लई चढ़े होए हाँ करारे ते दियां तिखियां नोकां ते असी उछल उछल के नच्चे हाँ सिखा श्री गुरु नानक दे ते कलगीधर दे बच्चे हाँ इतिहासकारां ने लिखिया कि सांझे वार चले दोनां दे सिर धड़दे नालों अलग होए मैदाने जंग दे अंदर ढाला नाल किरपाना जदों पड़दियां इउं जपदा जिवें बदलां दे विच बिजलियां पड़दियां होण इधरों लड़दे लड़दे सिंह अमृतसर साहिब दी धरती दे वल नूं पुटदे जा रहे ने ते मौत घबरा के सोचदी है आंधी जे सिंह दा प्रण तोड़ निभ गया आ लोकां दे मनां दे विचों मेरा डर मुक जावेगा हुण होनी लगी है चुन चुन के सूरमियां नूं सामने लियाउण उधरों बाबा जी ने कहरी अल्लाह बोलिया बड़े बड़े मुगलां नूं मार मुकाया नशे विच मता याकूब खा ए बाबा जी सामने आ पड़िया बाबा जी ने इहनूं दित्तियां तुरदियां टिकटां चाढ़दा गड्डी इहदी मौत तो बाद मुसलमान फौज दे हौसले टुट गए अंत मैदाने जग दे अंदर जमाल खान नितरिया एक पासे 6.5 फुट कद दा जमाल खान ते दूजे पासे 70 साल दा बुजुर्ग बाबा दीप सिंह साहब अज वेखिए 60 साल दी उम्र टपदी है ते बुजुर्गां दे हत्थां दे विच डंडे आ जांदे हैं क्योंकि खुराकां पहला वर्गियां नहीं ना रहियां बड़ा कुछ बदल गया पर याद रखियो एक खुराक है जिहड़ी साडे तन नूं बलवान करदी एक खुराक है जी मन नूं बलवान करदी है ओ खुराक किहड़ी है ओ खुराक है बाणी ते जिस बंदे दा मन बलवानी ना ओ कदे भी मैदाने जंग दे अंदर नहीं जा सकदा और दूजे पासे 70 साल दा बुजुर्ग वेख के ते जमाल खां जिहड़ा रोह विच आया ते इतिहासकारां ने लिखिया ते कवि कमाल दा कहंदा है ए वेखे खूनी करे जदों जमाल खां ओ तो वेखे ना गए सहारे साथी तड़फदे ओ तड़फे पंगू पारे भरिया जोशदा कि सिंगा हुण कर ले तेरे दरगाह दे तू इन्ने कान गुजारे मेरे विंदिया मैं बदले लेला सारे तेनू मार के आवार कर लगिया ते वार किनू कहंदे ने वार कहंदे ने हल्ले नू जदों ए अपने अंदरली अग गलोचदा ना फिर ए सुन के बाबा दीप सिंह रो भरिया तेज संवारदा जो लाली सूरज चढ़न दी भखदा रंग सरदार दा ओदे नैनी सुरखी चमकदी जिवें टके फुੱਲ अनार दा ओ कच्चा वांगू शेर दे दुश्मन तू ललकार ओ ठंडा तू सुन कर खोल के ओ तू पुतला है तू उम्मत हजरत साहब दी ते मैं पुत्र दसम अवतार तेरे लहू दी धार विचों मैं मुंह धोवा पहले वार जुल्म टाके देश चो शुक्र करा करतार दा छड़ के जकारा आज मान करा मैं ताने जग दे अंदर ढाला नाल किरपाना है ए
माल खाने आ गया याना बाबा जी दी सड़ के बगार जो सब बच्चे के तो ही बहादुर के दो ही बहादुर कट्ठे कीते कि तू चल के मारे सीजन का तो लगो हो दे सिस्टर तो लगो हो दे तुम्हें देख पे मैदान में चकोरा खबे हाथ में टेका के शीशे सही करे देखा कैसी ससक रे हिता कहीं दुरारी आई तर लड़े पठार जब देखियो तर लड़े पठार जब देखियो दोष हो सुरखरू संगरार दोष हो सुरखरू ओसी सुनते बिहार गुराना दुआरा जादर बाजा करे दिया योधिया तेरिया जग विच रे दिया दीप सिंह तेरिया हां जी हां बरतिया जान सच लड़दियां साडे वार चले ते दोनां दे शीश धड़दे नालों वक ते जदों बाबा दीप सिंह साहब जियां दा शीश धड़ तो वक होया ना हुणी खड़खड़ा के हसदी है सामने आके खलो गई आंदा सिंगा आ तू ते आकी होया फिरदा सी जद तक अपने हरमंदर नूं आजाद नहीं करा लैंदा तद तक जिउंदा रहांगा सिंगा आ तू ते इत्थे दम तोड़ के चले है इतिहास करके इंदे इन्नी सुन के बाबा जी दा शरीर हरकत विच आया हुण बड़े है जेड़े बाबा जियां दे इतिहास ते भी किंतु करन वाले जी सीस धड़ तो अलग नहीं सी होया छोटा जिहा कट लगा सी ते फिर जदों उन्हां नूं कहीदा कि भाई तुसीं ये इतिहास क्यों सुना रहे हो साडा इतिहास ते आ कहंदा कि बाबा जी दा जेड़ा सीस सी ओ धड़ दे नालों अलग होया फिर कहणगे कि तुसीं बाबा जी दे नाल सी उस समय फिर तुसीं दस दिओ तुसीं कहंदे हो टक लगा सी एक छोटा जिहा तुसीं नाल सी एक किंतु करने वाले बड़े आए ते बड़े जाणगे पर ध्यान दिओ जेड़े मर्द हुंदे आ ना इन्हां होनी नूं भी होनी विच बदल दिंदे आ उर्दू के शायर ने अभी नहीं क्या कि एक वो होते हैं जो बदलते हैं जमाने के साथ साथ लेकिन मर्द वो होते हैं जो जमाने को बदल देते हैं ते बाबा दीप सिंह साहब जिस समय उठ के खलोते ना लथे सीस नूं खब्बे हाथ दी तली ते टकाया सच करके जानियो वेखण वालियां दसिया कि एक बार मर जानी मौत नूं भी तरेलियां गईयां ते बाबा जी ने मुगल दल दे विच वाटी मुगल फौज अगे अगे घर उठी आंदी जिउंदे नाल लड़ सकदे आ पर मोया नाल नहीं लड़ सकदे वेखण वाले कहंदे धन है इन्हां दा गुरु ते धन ने गुरु दे सिंह बाबा जी ने अपना शीश बापू गुरु रामदास महाराज जियां दे चरनां ते भेट कीता सारे जय जयकार होण लगी धन धन बाबा दीप सिंह जी धन धन बाबा दीप सिंह जी
आओ एक बार उस बुढ़े जरनैल बुढ़े शेर को याद करके आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु जी। वाहिगुरु जी। आज भी जे बाबा दीप सिंह साहब जी दे दर्शन करने ना जाओ दरबार साहब दी धरती ते परिक्रमा दे विच बाबा जियां दा स्थान होंदा जदों लंगर वाले पासे जाइए ते मैं तुहानू दस दियां आ साडा अजोका इतिहास जून 1984 बराड़ किताब लिखदा है द ट्रू स्टोरी ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार साका नीला तारा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਜੂਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਟੈਂਕ ਵਾੜੇ ਨਾ ਇੱਕ ਟੈਂਕ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਥਾਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀ ਵਾਹ ਲਈ ਨਾ ਟੈਂਕ ਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪਿਛਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਉਂ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੀ ਤਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀਸ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਆਪ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। तुलसीदास जी जे पढ़िए कहते जननी जने तो भगत जन क्या दाता के सूर नहीं तो जननी बाज रहे काहे गवावे नूर। मां जे बच्चे नु जन्म देना ना जेहो जिहा बच्चा चुनी ओहो जिहा पहला गुण तेनू अपने अंदर धारण करने पैणगे ते 20 साल पहला सोच कि तू किहो जे बच्चे नु जन्म देना क्योंकि मां दे हाथ है। मां चाहे ते पुत नू साध बना लेंदी है मां चाहे ते पुत नू चोर भी बना लेंदी है। पर तुलसीदास जी कहंदे मां किसे साधु संत महात्मा किसे धर्मात्मा हठी जपी तपी नु जन्म देवी नहीं ता एवें अपना नूर ना गवा बैठी बलिहारे जावा ओना मावा तो जिन्हां शहीदां नू जणिया। ए शहीदी भी हर किसे दे हथ नहीं आउंदी। मैं पहला भी दसिया सी भगती विचों शक्ति पैदा हुंदी है ते भगती तो बिना ते शहादत दा जाम जेड़ा ओ भी प्राप्त नहीं हुंदा। कवि की कहंदा सूरे नित जहान विच नहीं चढ़दियां मावां तुसी धन हो वीर बहादरो मैं सदके जावां होण प्राप्त तुसां नू सचखंड दियां छावां पेट फूलो योधियो मैं भेट चढ़ावां कोमल फुल प्यार दे चुन हार बनावां। जिन्हां दे कोल अज दे टाइम दे विच एक्सक्यूज है ना कि असी तो गुरु नानक दे सिखां गुरु नानक ने किहड़ा अमृत छकिया सी ओ हुण गौर करन। धन गुरु नानक साहब जी महाराज जियां दी पावन जोत 10 जामियां विच विचरदी पर तक सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जियां दे रूप दे विच प्रगट होई है। जिस समय कलगियां वाले प्रीतम ने आनंदपुर दी धरती ते खालसा साजिया ना नहीं तां कलगियां वाले नूं भी अमृत छकण दी फिर की लोड़ सी। हुण गौर करियो जिस समय कलगीधर पातशाह महाराज ने खालसा साजिया पंजां नूं अमृत दी पाल दे के आप गल दे विच पल्ला पा के अमृत दी दात मंगी ना फिर भाई दया सिंह साहब जी ने पूछा कलगियां वालिया असी पंजां ने इस अमृत दे बदले अपने सीस भेंट कीते आ ते गोबिंद सिंह इस अमृत दे बदले की भेंट करेगा। ते मेरा कलगियां वाला कहंदा दया सिंगा जिथे समा आउण ते पिता वारिया सी ना मैं वादा करदा इस कौम दे लई इस पंथ दे लई इस अमृत दे बदले गोबिंद सिंह समा आउण ते सारा सरबंस ही कुर्बान कर देवेगा। पिता भी वारिया 4 दुलारे भी वारे 2 चमकौर दे मैदान अंदर लाड़ी मौत नाल व्याए छोटे सरहद दियां नीहां दे विच चनवा दिते ते 6 ते 7 साल दी उम्र दे साहबजादे नीहां विच खलो के दस गए कि गुरु दा सिख वकाऊ नहीं हुंदा। अज जड़ियां मावां कहंदियां ना मॉडर्न सोच है ते असीं मैनूं लगदा किते ना किते इन्ना कुछ ज्यादा अपना बेड़ा गर्क कर लिया जिन्हां मावां तो उम्मीद सी कि हरी सिंह नलूए वर्गे योद्धियां नूं जनणगियां अज उन्हां मावां ने नचार पैदा करने शुरू कर दिते। सोशल मीडिया ते वेंदे हो 3-3 साल दियां छोटियां बच्चियां बच्चे जेड़े अज वीडियो बना के नचदे है कि साडा इतिहास की गवाही दिंदा स्टेजां ते नचना सिखाउंदा जां फिर खंडे दियां धारां ते नचना सिखाउंदा। ओ ते कहंदे सी नीहां विच खलो के आ सिर जांदा ते जावे साडा सिखी सिदक ना जावे पर मैं कहनी आ अज एक माया
ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੋੜੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਸੱਚ ਤੇ ਕੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਭਦਾ ਬੜਾ। ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੁੱਲੇ ਬਿਰਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ। ਜੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਲਾਲਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਭਾ ਕੇ ਜੋਧਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀਰ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਾਓ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੰਗਰ ਆ, ਫੈਨ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੈਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜੋ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲ ਰੱਖ ਲਿਆ ਬਹੁਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਆੜ ਕੱਢੇ ਹੁਣ। ਸੱਚ ਹੈ ਨਾ? ਪਰ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਦੱਸ ਦਿਓ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਵੇਖਿਆ? ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ, ਕਿ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਪਾੜ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਰੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੀਮ ਦੀ ਡੱਬੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਅਜੇ ਵੀ ਵੇਲਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਸੰਭਲ ਜਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ, ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਣਾਂਗੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸਲਫਾਸ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਐਦਾਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨਸਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਕੋਈ ਸਲਫਾਸ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਸੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਪ੍ਰਾਨ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੈਨ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਫੈਨ, ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਖਵਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣੀਏ। ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਮੇਰਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਸਿੰਘਾ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾਗ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਿਆ ਨਾ ਜਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨ ਲੋਚੇਗਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਮੇਰੇ ਖਾਲਸੇ 'ਚ ਕਰਿਓ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਦ ਆਈ ਕੋਲ ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਰਿਓ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਿਓ, ਸੁੱਚੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਿਓ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਤੱਕਿਓ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ 'ਚੋਂ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਦਾੜੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਵੀਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਦੀਦਾਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਲਈ, ਮਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਫੋਕੀ ਟੌਰ ਲਈ, ਬਿਊਟੀ ਪਾਰਲਰਾਂ ਦੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ ਉਹ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਇੰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਮੁੰਨਦੀ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ 7ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਹੋਵੇਗੀ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਅੰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੋਹਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸਿੱਖ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਮੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ, ਕਦੇ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਘਰ 'ਚ ਮੁੱਕਿਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ। ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੋਲੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ।
पर जदों माया मंगी उस प्यारे दे कोल माया थोड़ी सी ते राशन ज्यादा हो गया ते दुकानदार नूं आख्या भाई मेरे कोल इन्नी माया नहीं, आज जिन्नी मेरे कोल माया है मेरे वरतों वाला समान मैनू दे दे, बाकी कढ ले। दुकान वाला कहंदा नहीं भाई सिंगा मैं जानता तू बड़ी मेहनत करदा है, समान ले जा, जदों तेरे कोल माया होवेगी फिर दे जावी। ओ प्यारा कहंदा नहीं मैनू नहीं पता कल मेरे कोल माया आनी है या नहीं आनी है, इस दुनिया ते रहना या नहीं रहना, तू जिन्ना मेरे कोल अब माया है ओने दा समान दे दे ते बाकी कढ ले। ओ दुकान वाला की कहंदा है ध्यान दे नाल सुन लियो, कहंदा तू कलगियां वाले दा पुत है, इंज कर अपने दाड़े दे विच कंगा कर, कोई एक केस निकलेगा मेरी दुकान ते दे जावी, मैं दावे नाल कहना सिंगा तू अपना एक केस लैण वास्ते मेरी दुकान दे ऊपर जरूर आवेगा। ए जे साडा इतिहास हथ बन के बेनती है भुल्लण अंदर सब को अभुल गुरु, ए साडे समागम मनाए ताई सफले है जे गुरु दी गल ते अमल करांगे। ओ तन मेरा कलगियां वाला सतगुरु जेड़ा कंडियां दी सेज ते सौंके आ प्यारियो शब्द उच्चारण करदा, मित्र प्यारे नु हाल मुरीदां दा कहना, तुद बिन रोग रजाइयां दा ओढ़न नाग नवासा दे रहना, सूर सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सहना, याद दा सानू सथर चंगा पट खेड़ियां दे रहना। मेरा कलगियां वाला साडियां खुशियां दी खातर आ की करदा ते मुख दे विचों की वचन कीता है। कवि ने बहुत ही कमाल दियां सतरां लिखियां ने, जथे ते पशो प्रेम दे विच भिज करके ध्यान गुरु गोबिंद सिंह दे चरनां वल धर के आओ जी प्रेम दे नाल सुनदे चलिए। एक अनोखी साज बनाई है, वेखनु पंज प्यार सी पर लगदे भाई भाई, मर्यादा पंजे टकिया दी, मर्यादा पंजे टकिया दी, तुसी भुल्ले जबानी पढ़ के ना, भुल्ले जबानी पढ़ के ना, ताकतिया ते सुता सी मेरी काम नू कंडा लड़के ना, ओ ताकते आते सुता सी मेरी काम नू कंडा लड़के ना, मुखवाक कल दिया वाले दा। ते अपने हेठ विछाए सी, ओने अपने दीप बुझा के कर कर विच दीप जगाए सी, उसने पिता दी सिखिया नू, उसने
अनोखी साज बनाई है वेखण नूं पंज प्यार सी पर लगदे भाई भाई मर्यादा पंजे टकिया दी मर्यादा पंजे टकिया दी तुसी भुलियो ज़बानी पढ़ के ना भुलियो ज़बानी पढ़ के ना ताकड़िया दे सुता सी मेरी कौम नूं कंडा लड़के ना ओ ताकड़िया दे सुता सी मेरी कौम नूं कंडा लड़के ना मुखवात कलगिया वाले दा मजलूमात मसूफा दी जद राखी करनी पैंदी है ओ तो हर मुश्किल दे हुदरा भी हर अकड़ जलनी पैंदी है मेरा सच्चा सिख महान मियां मेरा सच्चा सिख महान मियां कदे बेदोशियां सिर भर के बेदोशियां सिर भर के मेरी कौम नूं कंडा लड़के ना ओ ताकड़िया दे सुतासी मेरी कौम नूं कंडा लड़के ना मुखवाक गलतियां वाले दा मुखवाक गलतियां वाले दा मुखवाक गलतियां वाले दा कुंजा वांग कुरला के अज लोकी एवें नहीं दशमेश नूं याद करदे ओ हर वेले की आखदा सी मेरे मालका पूरी फरियाद कर दे मेरा पिता लैला मेरे पुत लैला मेरा वसदा घर बर्बाद कर दे चुन ले नौहां दे नाल परिवार मेरा ए पर खालसा पंथ आबाद कर दे आबाद कर दे गुर इतिहास गुर विचारां दी सांझ रखदियां बेअंत पुल्ला होईयां अनजान हां सतगुरु जी ते गुरु दी संगत बख्शण जोग है तरस करके बख्श लेना सारी संगत दा बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हां ने जथे नूं बहुत सारा सत्कार दे करके नवाजिया धन्यवाद है समुचे प्रबंधक जनां दा जिन्हां हुक्म ला के आप रब वर्गी संगत दे दर्शन करन दा सुभागा समा ए सुभागियां घड़ियां दित्तियां भुल्लां चुकां दी खिमा करियो कोटान कोट स्वास वा शुक्र करिए सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जियां दा जिन्हां ने साडे ते तरस करके गोद अंदर बैठण दा इस सोहना समा साडी झोली विच पाया एक आप संगतां दे चरनां विच बेनती करनी है आवाजे कौम चैनल दे उपरों लाइव चल रिहा पहला भी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਖਾਰ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੈਕ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੈ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਐਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀਆਂ ਲਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ੇ ਕੌਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹ ਜ਼ਰੀਆ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਦਿਓ ਜਥੇ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ ਅਸੀਸ क्योंकि उन्हें कल दा दीवान अजनाले उत्थे जाके संगतां दे दर्शन करने रस्ता भी बड़ा लंबेरा दियो जी असीस चकाओ जी शीश आखो जी वाहिगुरू जी का वाहिगुरू जी की फतेह।